अगर आपके पास भी है वैलिड मनरेगा जॉब कार्ड तो आप ले सकते हैं 1,60,000 रुपए का लाभ। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर दीपक कुमार एंड वेलकम बैक टू यू आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका जो डियर दीपक। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक योजना। जी हाँ, 1,60,000 रुपए तक की इस योजना का लाभ आपको मिलने वाला है। तो क्या है यह योजना और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा? जी हाँ, यानी कि पात्रताएं क्या रहने वाली है और कौन कौन इस योजना जो लाभ है ले सकता है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आवेदन कैसे कर पाओगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा A to Z इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू लास्ट तक वॉच करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटने ना पाए। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके पास इस योजना का लाभ लेने के लिए एक मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए। जी हाँ, मनरेगा यानी कि आपको पता है कि आम बोलचाल की भाषा में गाँव में जैसे आप देखते हो देहाती एरिया में मनरेगा को नरेगा के नाम से जानते जाता है। मोस्टली नरेगा ही लिया जाता नाम, लेकिन होता क्या है रियल नेम मनरेगा। तो मनरेगा क्या है कि जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है। जी हाँ, इस एक्ट के तहत क्या है कि आपको एक साल के अंदर 100 दिनों का जो रोजगार है, जो काम है 100 दिनों का, वह आपको मिलता है। और मनरेगा एक्ट के तहत ही एक योजना है। जी हाँ, जॉब कार्ड पर आपको जो मनरेगा जॉब कार्ड उस पर एक योजना है, 1,60,000 रुपए तक की योजना रहने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे अगर आप पशुपालक, जी हाँ, अगर आप फार्मर हो, आप किसान हो, तो यह इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी ही गजब की रहने वाली, बड़ी ही शानदार रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 1,60,000 रुपए तक का जो लाभ है ले सकते हो। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि योजना है क्या। जी हाँ, मनरेगा एक्ट के तहत एक योजना शुरू की गई है पशु किसानों के पशुओं के लिए सेड योजना। जी हाँ, यानी कि छप्पर या छप्पड़ा योजना बोल सकते हो आप, क्योंकि देहाती एरिया में ज्यादातर क्या है कि सेड है। जी हाँ, सेड को आपको पता है कि छप्पड़ा या छप्पड़ बोल नाम से कहते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि यह योजना के अंतर्गत जो सरकार का यह उद्देश्य है कि जो पशुपालक उनके पशुओं के लिए जो सेड का निर्माण, इसके साथ जल की निकासी और यही जो उनका हेल्थ स्वास्थ्य पशुओं का, उसका भी ध्यान रखने का एक उद्देश्य रहने वाला है। तो इसके अंदर क्या है कि केवल वही योजना का लाभ ले सकते हैं जो पशुपालक या किसान है। ठीक है गाइस, मनरेगा शेड योजना के तहत किसान अपने पशुओं के लिए एक शेड का निर्माण कर सकते हैं, उनके लिए जल की निकासी कर सकते हैं और उनकी जो सफाई है, स्वच्छता का भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये सरकार का इस योजना को शुरू करने के पीछे उद्देश्य रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए सरकार के द्वारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाले हैं, पात्रताएं क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आप भारत के निवासी होने चाहिए। जी हाँ, रेजिडेंट ऑफ इंडिया मैंडेटरी है, जरूरी है, तो ये आप इस योजना के लिए अप्लाई कर पाओगे। सेकंड बात करें तो जो आपकी एज है मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। जी हाँ, 18 ईयर्स मिनिमम होने वाली है और आपके पास एक जमीन की अपनी रजिस्ट्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एक जमीन का ऐसा टुकड़ा होना चाहिए जहां पर आप शेड निर्माण कर सकते हैं। तो उसका जो प्रूफ है, प्रूफ ऑफ लैंड आपके पास होना चाहिए। तो और बात करें, आपके पास कम से कम 3 पशु होने चाहिए। जी हाँ, पालतू पशु आपके पास होने चाहिए, तो ये आप अप्लाई कर पाओगे। और इसके अलावा सरकार के द्वारा यह भी कंडीशन रखी गई है कि आपके पास एक वैलिड जॉब कार्ड होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप मनरेगा के तहत काम करते हो तो आपके पास जाहिर सी बात होगा ही मनरेगा जॉब कार्ड। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रखा गया है, यही व्यक्ति है जो योजना लाभ ले पाएंगे। तो दूसरी बात करें अब ये कि कितने पशु पर कितने रुपए का जो लाभ मिलने वाला है। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या है कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 3 पालतू पशु है तो आपको 75 से 80,000 रुपए की जो योजना की राशि जो लाभ है मिलने वाला है। ठीक है गाइस, 3 पशु पर 75 से 80,000 रुपए का लाभ। अगर आपके पास 5 से 6 पशु है तो आपके लिए राशि 1,40,000 रुपए तक वेरिएशन रहेगी, 1,40,000 तक सरकार के द्वारा रखी गई है। अगर आपके पास 6 से ज्यादा पशु है तो आप 1,60,000 रुपए तक का लाभ ले सकते हो, सरकार के द्वारा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। और हाँ दोस्तों, मैक्सिमम यानी कि ज्यादा आपको 1,60,000 रुपए तक की जो लाभ मिलेगा, इसके ज्यादा प्रोसीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि राशि जो 1,60,000 रुपए इस योजना के लिए निर्धारित की गई है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता
तो अगर आप एक किसान हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये क्राइटेरिया रहने वाला है, क्योंकि एक अच्छा सैड पशुओं की सेहत जो उसको एक बेहतर बनाने का जो कार्य वह करता है, और जिससे कि वो बीमारी से भी दूर रह सकते हैं। अच्छी सफाई स्वच्छता का आप ध्यान रख सकते हो। उससे क्या है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है, जी हाँ, जो दूध का उत्पादन उसमें वृद्धि होगी और किसान जो आत्मनिर्भर बन सकेगा। जी हाँ, जो पशुपालक है किसी पर भी उसको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो यह योजना सरकार के द्वारा बड़ी एक बेहतरीन योजना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है गाइस, यानी कि दस्तावेज क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका क्या है कि फैमिली आईडी, जी हाँ, परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और प्रूफ ऑफ लैंड। जी हाँ, यानी कि आप जहाँ पर निर्माण करना चाहते हैं अपनी शेड का, वहाँ आपका एक जमीन का कोई टुकड़ा हो, उसका सबूत होना चाहिए, कोई कागज होना चाहिए कि आपके नाम पर वह रजिस्ट्री बोल सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जी हाँ, जिसको निवास प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं, आपका मोबाइल नंबर, जी हाँ, एक एक्टिवेट मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आपकी ईमेल आईडी और एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये जरूरी है, तो ये आप इस योजना के लिए अप्लाई कर पाओगे और 1,60,000 रुपए की राशि का जो लाभ है ले पाओगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मतलब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कीम। तो दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए क्या है कि आपको जाना होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। जी हाँ, आपको जैसे आप इस पर जाओगे ना, तो क्या है कि आपको एक यह योजना आपको शो हो रही होगी, इस पर क्लिक करना होगा। इसके लिए क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इसका A4 साइज प्रिंट आउट निकालना है। निकालने के बाद आपको उसको एक अच्छे तरह से भरना पड़ेगा। इसमें जो इन्फॉर्मेशन मांग रखी है, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस है, ठीक है, और आप कितने पशु आपके पास है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट डालनी है। और डालने के बाद जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए ना, ये वाले, तो आपको क्या है डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद आपको करना क्या है कि जो जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, जी हाँ, जो भी आपका नियरेस्ट बैंक अकाउंट लगता है वहां पर आपको जाना होगा, और वहां पर ये डॉक्यूमेंट है जो बैंक का जो मैनेजर वहां पर उसको क्या है कि आपको सबमिट कराने पड़ेंगे। सबमिट कराने के बाद आपको 15 से 20 दिनों के बाद में अगर आपने डॉक्यूमेंट सही लगा रखे, वैलिड डॉक्यूमेंट लगा रखे, और आप इस स्कीम के अंतर्गत आते हो, तो आपके पास कॉल आएगा, और कॉल के जरिए आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो चुकी है और आप की एलिजिबल हो, आप योग्य हो इस स्कीम को लेने के लिए, ठीक है। तो फर्दर जो प्रोसेस है वो बैंक वाले करेंगे। तो आपको करना क्या है कि जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए इनको अटैच करके एप्लीकेशन फॉर्म को एक अच्छी तरह से भरकर आपको जमा कराना है, ठीक है गाइज। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास वैलिड जॉब कार्ड है, जी हाँ, मनरेगा जॉब कार्ड है, तो ये आप अप्लाई कर पाओगे, और किसी प्रकार का जो पे है, किसी प्रकार जो फीस है वह नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपको कहीं भी कुछ भी 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा सरकार के द्वारा। जी हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना है जो शुरुआत की गई है, तो आपको इस योजना जो लाभ है ले लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह अपडेट, यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, आपका इस योजना रिगार्डिंग कोई भी कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।